नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है आर्टिकल 370। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1948 को एक स्पेशल अमेंडमेंट कर दिया गया, आर्टिकल 370 ऐड किया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, जो प्रिंसली स्टेट था और महाराजा हरि सिंह जी ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे, और जम्मू के अंदर, जम्मू और कश्मीर में जो हमारे उस टाइम के नेता थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने इस तरह से सरकार को और नेहरू जी को मना लिया कि भाई हम अभी इसकी एक शांतिपूर्वक हम इसको एक प्रोविज़न प्रोवाइड कर देते हैं, टेम्परेरी प्रोविज़न, और जब भी देश में ऐसी स्थितियां बनेंगी तब हम जब इसको कंप्लीट टोटल दर्जा देने के लिए तब हम जनमत संग्रह करवा देंगे, और हिंदुस्तान या पाकिस्तान में जिस भी देश में रेफरेंडम जो होगा, कॉमन रेफरेंडम होगा, उस रेफरेंडम के हिसाब से जिसको वोट्स डलेंगे वो वहाँ पे उस देश में चला जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ये एक बहुत ही गलत इनिशिएटिव था खैर, लेकिन उस समय की जो सिचुएशंस थी, जैसा था उस समय में, जिस भी हिसाब से इसको कंडक्ट करके आगे बढ़े हमारे देश की सरकार उस समय पे, तो हम उसका सम्मान करते हैं। परंतु आर्टिकल 370 याद रहे कि 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट दोबारा से फिर से आई थी शासन में, तो उन्होंने आर्टिकल 370 को जड़ से खत्म कर दिया था। आर्टिकल 370 पे अभी भी ये मुद्दे चल रहे हैं। कुछ देश के अलगाववादी लोग, हमारे भारत देश के खिलाफत वाले लोग अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से धारा 370 वापस से लग जाए, आर्टिकल 370 फिर से लागू हो जाए, जबकि इसे जड़ से खत्म कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर को दो लद्दाख और उस हिसाब से अलग अलग बांट भी दिया है। तो इसके नुकसान जो हैं, हम आज उसके ऊपर उस विषय में चर्चा करेंगे। गौरतलब रहे एक बात बीच में कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी याचिका लगा भी दी गई है कि आर्टिकल 370 जो हटाया गया है वो कानून के खिलाफ था और उसे वापस से लागू किया जाए। 2 अगस्त से इसकी शुरुआत फिर से हो जाएगी, याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो जाएगी रेगुलर बेसिस पे। संविधान की जो 3 पीठ की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी और चीफ जस्टिस के साथ में। तो अब इसके हम नेगेटिव मुद्दों के ऊपर बहस करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या कमियां थी, खामियां थी, अब डिस्कस करें। देश के अंदर, हमारे किसी भी स्टेट के अंदर 5 साल की सरकार चलती है, बट जम्मू कश्मीर का जो गवर्नमेंट का राइन है वो 6 ईयर्स का होता था। बिल्कुल अलग ही संविधान था वहाँ पे। वहाँ के लोगों को उनका जो कश्मीरियत का जो दर्जा है वो उसी हिसाब से चलेगा। जो उन्हें भारत सरकार से जो सुविधाएं चाहिए गवर्नमेंट वहाँ की लेगी और उन्हें खुद प्रोवाइड करवाएगी। उसमें लोगों के पास तो 1 रुपये यहाँ से अगर अलॉट होता है तो वहाँ पे तो 10 पैसा ही पहुँचता था, बाकी तो सब वहाँ के लोकल मंत्री, नेता और उनके रिश्तेदार ही जो पूंजीपति बने हुए हैं उनके पास ही जाते थे। तो अलग संविधान, बिल्कुल कानून अलग, रूल्स अलग। हिंदुस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं था, हिंदुस्तान के कानून से कोई मतलब नहीं, आईपीसी की कोई वहाँ पे चलती ही नहीं थी। जो कानून है जम्मू कश्मीर का, अगर कोई व्यक्ति है तो वो यदि भारत में कहीं भी चाहे तो कुछ भी खरीद सकता है, बिजनेस कर सकता है, लेकिन यहाँ का कोई भी, इंडिया में अदर स्टेट का कोई भी आदमी वहाँ पे अपना ना तो वो ज़मीन खरीद सकता है। लैंगिक समानता में बाधा, लैंगिक समानता यानी कि अब आप सोचिए कि फीमेल्स हैं जो वहाँ की, अगर वो पाकिस्तान में शादी करते हैं तो उनकी दोनों नागरिकताएं चलती है, तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता उसकी खत्म नहीं होगी। और यदि वो हिंदुस्तान में किसी दूसरे स्टेट में किसी से भी शादी कर लेती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती है, किसी भी तरह से कि भाई उसका हक जम्मू कश्मीर में बचे ही नहीं। पाकिस्तान के साथ में तो चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो सोचिए ये कितना गलत चीज़ है। ये अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली चीज़ थी, आतंकवाद बढ़ता था इससे। पॉलिटिकली देश को यूनाइटेड रखने में ये सबसे बड़ी बाधा थी। कैसे थी? लोगों को वहाँ पे अलगाववाद की तो आदत पड़ गई थी। देश के जितने भी नवयुवक थे, वहाँ के लोकल नेता, मंत्री और ये सब, ये उनको भड़का के रखते थे कि हिंदुस्तान में तो विलय होने नहीं देना है। पाकिस्तान के साथ से, पाकिस्तान की तरफ से तो जो टेररिस्ट होते हैं उनका इन्वेजन चलता है, वो उनको वहाँ पे पनाह भी देंगे, उनके साथ में वो उनके इन्फ्लुएंस में भी आते हैं, पत्थरबाजी भी करते हैं। देश का एक युवा वर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर के स्टेट का जितना भी युवा वर्ग था, वो देश के टोटल युवा वर्ग का 5 से 10% जो है, उन्हें पत्थरबाजी के सिवा कुछ नहीं आता था। सोचिए, और वो बंदूकें उठा रहे थे, AK-56, AK-47 आर्मी पे हमले कर रहे थे। देश में तो कोई मतलब देश में एकता कैसे होगी, आप सोच के देखिए। तो ये बहुत ही गलत चीज़ थी, आतंकवाद बढ़ता था इससे, राजनीतिक एकीकरण नहीं होता था, देश का नहीं होने वाला था। फिर अलगाववादी सोच की वजह से ही तो देखिए ना, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी कॉमन रेफरेंडम नहीं हो सके, ठीक है, जनमत संग्रह नहीं हो सके, यदि होए
यदि होता है, अगर वो कंडक्ट होता है, तो पहले से ही एक पाकिस्तानी नीति के हिसाब से देश के अंदर जो वहाँ पे कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित थे और जितनी भी अदर कम्युनिटीज़ थे, इनकी ज़मीनें हथिया ली, उनके बच्चे मार दिए, उनकी औरतें मार दी, उन इंसानों को मार दिया, लोगों को मार दिया। कितने बड़े दंगे घटे थे उस समय में वहाँ पे, और कोई कुछ नहीं कर सका। देश को बिल्कुल बर्बाद करने की नीति थी उस समय पे कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू तो छोड़नी ही नहीं है, अगर औरतें हैं तो उनकी कब्जा लो, हथिया लो, बस ज़मीनें हैं वो कब्जा लो, हथिया लो, काम धंधे हैं, खेत खलियान बगान सब ले लो। देश में एकता भाईचारा कहाँ बचा, सोचिए। और ताकि जब भी जनमत संग्रह हो तो उस समय में ये हिंदुस्तान के पक्ष में वोट ना डाल सके, हम तो डालेंगे पाकिस्तान के पक्ष में। तो सोच के देखिए कितनी गलत चीज़ थी। और आज की तारीख में ये तो हुए इसके डिमेरिट्स, आज की तारीख में सोचो कि जब से ये सुनवाई स्टार्ट होनी है, तो सोचो वो कौन देश विरोधी ताकतें हैं या कौन से वो देश विरोधी लोग हैं जो कि आर्टिकल 370 को फिर से लागू करवाना चाहते हैं भाई हमारे देश में। इसका मतलब वो देश के रक्षक नहीं, देश के भक्षक हैं भाई। वो चाहते हैं कि ये देश अलगाववाद की तरफ बढ़े। जम्मू कश्मीर का विकास होने ही नहीं दिया। सब कुछ जो भी है सब पूंजीपति, वहाँ के नेता मंत्री और उनके रिश्तेदार ही हैं। यहाँ पे जो चीज़ 5 रुपए की मिलती है वो वहाँ 10 रुपए की मिलती है भाई, 8 रुपए की मिलती है। उनके मनमर्जी के रेट है। सारे मॉल्स हों चाहे कुछ भी हो, सब वहीं के पूंजीपति लोगों के पास ही है। आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेना हो, जो बैग यहाँ पे 300 सीमेंट का बैग 300-400 रुपये में मिलता है, वहाँ 700-800 का मिलता है। लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। विकास कहाँ से होगा? तो ये था। अगर आपको लगता है कि भाई ये मुद्दा जो आर्टिकल 370 का है, जो सरकार मोदी सरकार ने इसको हटाया है, ये लागू फिर से करना चाहिए या एज इट इज़ हटे रहने देना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अपनी राय ज़रूर देंगे। वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का मैं बहुत ही तहे दिल से इंतज़ार करता हूँ। और जहाँ तक हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। देश हित में। नमस्कार।